Okay, we will start from question number 41. The height of the horizontal run in the building having a height of 3.5 meter is. तो इन क्वेश्चन ने कही कि गोटे बिल्डिंग अच्छे जार हाइटा तुम 3.5 मीटर है तो से जो वायरिंग करा जाए कंडुइट पाइप रो हेल्प रे तो से कंडुइट के आम हॉरिजॉन्टली रन करसु सेटा तुमर सीलिंग रु केते मीटर तलके या तो ग्राउंड फ्लोर रु केते मीटर ऊपर तुम रन करसी तो ग्राउंड फ्लोर रु तुमर 3 मीटर ऊपर रन करसी या तो यदि ऊपर भाभी जीव तो 0.5 मीटर उपरू माने यदि 3.5 मीटर है तुम बिल्डिंग रो हाइट ताले 0.5 मीटर छाड़ और सेनु तुम हॉरिजॉन्टल रन के रन कर पारबो और जब तुमको क्वेश्चन पचारे तलू केते मीटर ऊपर के तो 3 मीटर ऊपर तुम रन हवा जब तुम 3.5 मीटरटा हूँ बिल्डिंग रो हाइट तो क्वेश्चन तुमको यहाँ पचराई कि उपरू के छाड़ी रन करवा तो सेटा 0.5 मीटर हवा और जब तलू पचरे केते तलू केते ऊपर के जाइए तुम रन हवा तो 3 मीटर ऊपर तुम हॉरिजॉन्टल रनटा रन करवा जो बिल्डिंग रो हाइट 3.5 थिबा. The earth pit should not be located near the building and minimum distance from the wall to pit should not be less than. देखो अर्थ रो जेन पिट थीसी सेटा तुमर बिल्डिंग नु जिते दूरे हवा सेते भल है तो एटलिस्ट तुमको 1.5 मीटर डिस्टेंस रखवार लगी पड़वा अर्थ पिट और बिल्डिंग रो भितरे तो तुम राइट आंसर हवा 1.5 मीटर. A dash of the line should be taken only from a pole not in the middle of the span. तो इने कहूजे कि केबे भी तुमर दुईटा पोल भितरे जेन लाइन थिबा सेनु मझिरु केबे भी तार घिचिकरी निया नहीं जाए सब बेले तुमको यदि सप्लाई नबार अच्छे या तो ब्रांचिंग करबार अच्छे ताले पोल पोल रु ही तुम करि पारबो. तो ए डैश ऑफ द लाइन से ब्रांचिंग के हमें टी ऑफ कहिथिसु. सो ए टी ऑफ द लाइन शुड बी टेकन ओनली फ्रॉम द पोल नॉट इन द मिडल ऑफ द स्पैन. 44. Which of the following is not an accessory of conduit system? इन्हें तुमको conduit system रे पचरे जे भितर केनटा गोटे एक्सेसरी आइटम नुहे से तो इन्हें जितकी भी आइटम लिखाई सब गुड़ाक तुम कंडुइट एक्सेसरी आइटम्स माने लेकिन जेन ऑप्शन सी रे लिखाई कैपिंग दैट इज नॉट ए कंडुइट एक्सेसरी. रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर कंडुइट एक्सेसरी लाइक सैडल क्लिप लॉक नट्स बैंड्स इंस्पेक्शन बॉक्स बुशिंग दिस ऑल आर कंडुइट एक्सेसरी एक्सेप्ट कैपिंग. तो इन्हें पचरे भितर केनटा तुम गोटे कंडुइट एक्सेसरी नुहे से सो कैपिंग इज नॉट ए कंडुइट एक्सेसरी रेस्ट ऑल आर कंडुइट एक्सेसरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. डैश इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पूल इंसुलेटर. so your right answer is shackle insulator. Shackle insulators are also called as spool insulator. Next question. Choice of conductor depends on. तो जिते कंडक्टर चॉइस करा जायसी सेते बेले बहुत सारा फैक्टर देखा जायसी से सब फैक्टर के देखिक ही चॉइस करासी कंडक्टर. तो से फैक्टर माने काना करंट कैरिंग कैपेसिटी केते अच्छे रेजिस्टेंस एंड इम्पिडेंस केते अच्छे कंडक्टर कॉन्फिगरेशन केन कॉन्फिगरेशन अच्छे कंडक्टर इन्सुलेटर काना यूज कराइचे मेकानिकल स्ट्रेंथ देखा जायसी कंडक्टर टर्मिनेशन देखा जायसी कि केते लेंथ कवर कला पर टर्मिनेट करूचे फ्लेक्सिबिलिटी देखा जायसी वेट देखा जायसी कॉस्ट केते जो देखा जायसी. तो इन्हें सबू फैक्टर ऊपर डिपेंड करसी चॉइस ऑफ द कंडक्टर से ऑल द एबव लिखा जावा. जी तुमको ये ऑप्शन मान भितर गोटे भी ऑप्शन दिखाई जेनटा कि आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे और तुमको पचरे जे भितर कहार ऊपर डिपेंड नाई करे तो ये भी ना माने तुम शो रखी तेबे तुम जापर कि केन फैक्टर ऊपर डिपेंड नाई करे. लेकिन इन्हें जितकी फैक्टर ना लिखाई जाए सब फैक्टर ऊपर डिपेंड करसी जो तुम गोटे कंडक्टर के चॉइस करस यूज करवार लगी ओवरहेड लाइन लगी. Next is question number 47. TRS stands for top rubber sheathed. 48. CTS. CTS stands for cap type sheathed. Question number 49. The wires having a number of strands when joined together the joint made is called married joint. जिते बड़े दुईटा स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स के तुम जॉइन करवा लगे जाऊस तो से जॉइन करवा टेक्निक के आम मैरिड जॉइंट कहीसु और सेने दुई कंडक्टर रे स्ट्रांड्स थीसी गोटे कंडक्टर हो पारे 10टा स्ट्रांड थी आउ गोटे कंडक्टर 10टा स्ट्रांड थी दुई जन के तुम जॉइन करूच तो से टाइप रो जॉइन के तुम मैरिड जॉइंट कहीस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. ELCB stands for. ELCB stands for earth leakage circuit breaker. The next question number 51. The minimum size of copper conductor in use is 1 divided by 1.15 mm based on permissible wattage in the sub circuit that is 800 watt or 10 electrical point.
तो मिनिमम साइज केते तमे रखबो जेतेबेले तमे गोटे कपर कंडक्टर यूज करबो तो तार यूज जेन करा होचे सेटा के तमे बेसिकली गोटे सब सर्किट रे यूज करूछ लाइट एंड फैन सब सर्किट बोली एज्यूम करि पारो। तो सेने तमे जेन यूज करबो कंडक्टर के कपर कंडक्टर तो सेटा 1.12 mm तार डायमीटर थिबा आउ स्ट्रांड केतेरा थिबा गोटे स्ट्रांड यूज करा जायथिबा तते लागिने लेखा हिचे 1 डिवाइडेड बाय 1.12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 द एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज 1.5 mm स्क्वायर और 1 divided by 1.40 mm number and diameter will be used for a sub-circuit in house wiring and minimum size of conductor for power wiring of 4 mm square or 1 by 2.22 mm may be used। तो इन्हें तुमको पचरा है कि जदि एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करा जाउचे जार साइज होचे या तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होचे 1.5 mm स्क्वायर आउ सेटा के जदि आमे तार नंबर ऑफ कंडक्टर या तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आउ डायमीटर हिसाब रे रिप्रेजेंट करमा सो 1 डिवाइडेड बाय 1.40 mm। देखो ये जगह तुमको डायमीटर दीचे कंडक्टर रो सेटा होचे 1.40 mm और नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स देखाई 1 लिखिकरी। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर केतेरा स्ट्रैंड यूज करा जिबा 1 स्ट्रैंड कंडक्टर यूज करा जिबा तार माने गुटे सॉलिड कंडक्टर रहबा डायमीटर केते रहबा तार 1.40। अच्छा डायमीटर देइथिले तमे एरिया क्रॉस सेक्शन बाहर करि पारबो हां कि नै एरिया क्रॉस सेक्शन केते हबा पाई आर स्क्वायर और रेडियस के तमे d/2 लिखि पारबो तो इने पाए रेडियस जगह d/2 लिखि देले पाए d/2 रो होल स्क्वायर तो पाई d स्क्वायर बाय 4 हबा एरिया क्रॉस सेक्शन टा पाई d स्क्वायर बाय 4। तो डायमीटर तुमको गिवन अच्छे पाई रो वैल्यू जानिच डिवाइडेड बाय 4 कर दियो तुमको 1.5 आसी जीवा। तो दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जेनटा कि जगह 1.5 अच्छे जो जदि तुम डायमीटर नौ 1.40 तो तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केते आसी जीवा 1.5 mm स्क्वायर विल बी यूज्ड फॉर ए सब सर्किट इन हाउस वायरिंग। तो यहाँ जेन बेसिकली यूज कराऊे सेटा 1.5 mm स्क्वायर यूज कराऊे है गोटे सब सर्किट लगी एंड मिनिमम साइज ऑफ कंडक्टर फॉर पावर वायरिंग पावर वायरिंग जो करा जायसी सेतले 4 mm स्क्वायर यूज करा जायसी और ऊपर जेनटा लिखाई 1.5 mm स्क्वायर सेटा बेसिकली तुमर लाइट एंड फैन सब सर्किट लगी यूज करा जायसी। अब पावर सर्किट रे माने पावर डिवाइस मानकर लगी एसी हो गला कि गीजर हो गला से मानकर लगी 4 mm स्क्वायर रो क्रॉस सेक्शनल एरिया थिबा वायर यूज करा जायसी और सेटा के जे तमे नंबर आउ डायमीटर हिसाब रे देखि जीवो तो गुटे ही स्ट्रैंड थिसी आउ तार डायमीटर केते 2.24 mm। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जदि तुमको पचरा गला कि एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करवार अच्छे तो सेटा केते mm स्क्वायर यूज करा जिबा लाइट एंड फैन सब सर्किट लगी तो 1.5 mm स्क्वायर। जदि पचरा गला कि पावर वायरिंग करवार अच्छे आउ आमे एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करमा तो केते केते एरिया क्रॉस सेक्शन वाला वायर में यूज करमा तो 4 mm स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन रो वायर यूज करा जिबा। जो तुमको नंबर और डायमीटर हिसाब से पचरे तो लाइट एंड फैन सब सर्किट लगी 1 डिवाइडेड बाय 1.40 1 डिवाइडेड बाय 1.40 माने बुझी होचे गोटे ही स्ट्रैंड कंडक्टर थिबा आउ तार डायमीटर टा 1.40 mm हवा। सेंते कि जदि पावर वायरिंग करूचो ताहले नंबर और डायमीटर ने स्पेसिफाई कराइछे 1 डिवाइडेड बाय 2.24 ता माने गोटे ही तुमर कंडक्टर थिबा आउ तार डायमीटर रहबा 2.24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 फॉर अंडरग्राउंड केबल द मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर फॉर 2 कोर केबल शुड बी। तो जदि गोटे 2 कोर केबल यूज करा जाइए अंडरग्राउंड केबलटे तो तार मिनिमम साइज केते थिबार कथा 6 स्क्वायर mm थिबार कथा। जदि सेटा 3 या 4 कोर हो जाउचे तार लगी 25 स्क्वायर mm रो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहबार कथा और जदि सेटा गोटे 3.5 कोर केबल हो जाउचे तो तार क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 mm स्क्वायर रहबार कथा। तो ये तीनटा जिनिस रख जदि तुमको पचरा जाइए कि गोटे 2 कोर केबल अच्छे तार केते एरिया क्रॉस सेक्शन रहबार कथा अंडरग्राउंड केबल लगी 6 mm स्क्वायर तापर तुमको यदि पचरा गला 3 कोर केबल अच्छे तार लगी केते 25 mm स्क्वायर और जदि तुमको पचरा गला 3.5 कोर केबल अच्छे तार लगी केते 50 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 54 द साइज ऑफ ACSR कंडक्टर should not be less than 6 divided by 1 into 0.211 mm having total cross sectional area 20.71 square mm is used। तो जेन जगह ACSR कंडक्टर यूज करा जाए तार मिनिमम साइजटा तुमर केते थिसी 20.71 स्क्वायर mm
आउ ई जगह तुमको जेन लिखाई जे 6/1 इंटू 0.211 mm। तो ACSR फुल फॉर्म कौन है? ऑल आलुमिनियम कंडक्टर स्टील रीइनफोर्स्ड। तो स्टील रीइनफोर्स्ड माने हो तक कि तुम जेन भितर लेयरटा थिबा सेटा स्टील रहबा और बाहर लेयर तुम आलुमिनियम रहबा। तो भितरे केतेटा स्टील कंडक्टर रहबा बाहर केतेटा स्टील कंडक्टर रहबा सेटा की जगह स्पेसिफाई कराई। तो भितरे केतेटा स्टील कंडक्टर रहबा गुटे रहबा और बाहर केतेटा आलुमिनियम कंडक्टर रहबा 6टा रहबा। तो हेति लगी लिखाई 6/1 आउ सबकर डायमीटर केते रहबा 2.211 mm सबुथर डायमीटर इच इंडिविजुअल कंडक्टर डायमीटर रहबा 0.211 mm। तो तुम इतार मीनिंग बुझीगला 6/1 इंटू 0.211 लिखवार माने इटा है कि जेन आलुमिनियम कंडक्टर स्टील रीइनफोर्स्ड तुम यूज करूच सेने तुम भितरे तुम स्टील थीसी और बाहर आलुमिनियम कंडक्टर थीसी। तो भितरे केतेटा स्टील थीसी और बाहर केतेटा आलुमिनियम थीसी। तो बाहर केतेटा आलुमिनियम थीसी सेटा लिखाई 6 और भितरे केतेटा स्टील थीसी सेटा के लिखाई 1 रे। तो 6/1 अब इंटू 0.211 जेन लिखाई से 0.211 इंडिकेट करूचे इंडिविजुअल कंडक्टर डायमीटर के। आउ टोटल क्रॉस सेक्शन जदि तुम देखीज कि टोटल केतेटा कंडक्टर यूज होइए 6 आउ 1 मिसिकी 7 है गोटे स्टील आ बाहर सब अच्छन आलुमिनियम तो टोटल 7टा कंडक्टर अच्छन। तो सामानकर जदि तुम ओभरऑल डायमीटर बाहर कर ओभरऑल डायमीटर बाहर करब तापर तुम से तार एरिया क्रॉस सेक्शन बाहर करब तो तुमको 20.71 स्क्वायर mm मिलवा ACSR कंडक्टर जेनटा कि मिनिमम साइज है ACSR कंडक्टर जेनटा कि हमर मार्केट रे अवेलेबल अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 द अर्थ वायर यूज्ड शेल नॉट बी इधर लेस देन। अच्छा जेन अर्थ वायर यूज करा सेटा केते मोटा हितवार कथा या तो केते थिकनेस रो या तो केते तार साइज थिवार कथा 14 SWG रो साइज थिवार कथा। SWG रो फॉर्म रे 14 कहा जायसी आउ mm स्क्वायर फॉर्म रे 2.9 कहा जायसी। तो बोथ डाटा के शो रखबो जदि तुमको पचराई SWG रो फॉर्म रे तो 14 SWG लिखबो। जदि तुमको mm स्क्वायर रे पचराई कि केते साइज रो वायर यूज करा जिबा अर्थ वायर तो 2.9 mm स्क्वायर तुम राइट आंसर होबा। क्वेश्चन नंबर 56 the earthing electrode should always be placed in vertical position inside the earth or earth pit so that it may be in the contact with all the different earth layers। always placed in vertical position। okay, क्वेश्चन नंबर 57 which of the following is an advantage of conduit wiring system। तो इन्हें जितेटा भी लिखा है ऑप्शन सब गुड़ाक तुम एडवांटेज है कंडुइट वायरिंग सिस्टम रो जेंते इट प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट्स। कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलवा बिकज ये तुम कंडुइट सिस्टम ऑफ वायरिंग है सब वायरिंग तुम कंडुइटर भितर अच्छे तो किसी भी शॉर्ट सर्किट भितर हवा बाहर तो तुम प्रोटेक्शनटा अच्छे ही कंडुइट प्रोटेक्शनटा। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरी टू केबल। तो भितर जेन केबल अच्छे से मैकेनिकल सिक्यूरीटी भी प्रोवाइड करुचे मैकेनिकल इंजुरी भी प्रोटेक्शन दूचे दैट इज ऑल्सो ए गुड एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। तो मॉइस्चर भी डायरेक्टली कंटाक्ट आसी नहीं पारे बिकज केबल आउ मॉइस्चर इन बिटवीन रे तुम कंडुइट रही जाऊे से लगी मॉइस्चर भी डायरेक्टली अटैक कर नहीं पार्बार तुम केबल के। नेक्स्ट हूँ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वायर विदिन द स्विच बोर्ड इज इजी। तो जेन स्विच बोर्ड रे तुम डिफेक्ट थी तुम से स्विच बोर्ड थ्रू रे तुम से डिफेक्टिव वायर के रिमूव कर दे पार्बो फिर थोड़ा तुम ताके रिप्लेस भी कर दे पार्बो। तो इन डिफेक्ट के फाइंड करवाटा स्विच बोर्ड पाखे बहुत ही इजी है ताके रिप्लेस भी करवा। नेक्स्ट एडवांटेज इज लॉन्ग लाइफ लुक्स ब्यूटीफुल माने बहुत दिन तक तुम यहाँ कंडुइट वायरिंग सिस्टमटा वर्क करवा आउ भल भी देखा जाएसी। तो यही हिसाब से यहाँ सब तुम एडवांटेज हो गला कंडुइट वायरिंग सिस्टम रो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ 58 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंडुइट वायरिंग सिस्टम। तो डिसएडवांटेज इने भी सबू जाक तुम डिसएडवांटेज लिखाई तो सब डिसएडवांटेज के तुमको शो रखा पड़वा। गोटे डिसएडवांटेज होचे तार कॉस्टली इटा माने तुम कंडुइट वायरिंग सिस्टम जदि करबो तो तुमको बहुत ही कॉस्ट पड़ जावा। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड वर्कमैनशिप। तो तुमको हाईली स्किल्ड वर्कमैन दरकार पड़वा कंडुइट वायरिंग सिस्टम करवार लगे जदि जो हाईली स्किल्ड लेबर अच्छे तो सी ओबियसली चार्ज भी बेसी नवा। नेक्स्ट इज इरेक्शन इज नॉट इजी एंड रिक्वायर्ड मोर टाइम। जेहेतु इन कंडुइट पाइप्स यूज करा तो तुमको इरेक्शन करवाटा इजी नहीं हुए। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वायर इन द कंडुइट इज डिफिकल्ट। यदि कंडुइट रो केन जगह डिफेक्ट बाहरी जावा तो से डिफेक्ट के रिप्लेस करवाटा या तो सेनो रिप्लेस करवाटा बहुत ही डिफिकल्ट हो जावा। हाँ स्विच बोर्ड पाखे जदि डिफेक्टिव
बाहरुचे ताले सेटा ताके रिप्लेस करवाटा इजी है। बट जदि केन जगार पाइप रो भितरे मझिरे केन गोटे डिफेक्ट बाहरी पड़ुचे तो सेन जेहेतु स्विच बोर्ड रु कंटाक्ट सेटा बहुत दूर अच्छे तो सेनु ताके रिप्लेस करवाटा बहुत डिफिकल्ट हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59 रेटिंग ऑफ सॉकेट आउटलेट फॉर लाइट एंड फैन सब सर्किट्स आर। तो गोटे सॉकेट आउटलेट रो अच्छे लाइट लगी तो सेता रेटिंग केते है तो रेटिंग हवा तुम 3 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्ट आउ तार कंटाक्ट पॉइंट माने सब ब्रास रो थिसी और केन मटेरियल रे बनी थिसी तुम सॉकेट आउटलेट माने बैकलाइट मटेरियल रे बनी थिसी। तो यहाँ तुम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो जाउचे गोटे सॉकेट आउटलेट रो 3 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्ट brass contact and backlight is the material in light and fan सब सर्किट को है के भी ध्यान से मन रख। सॉकेट आउटलेट टा तुम कहार लगी यूज करा होचे लाइट एंड फैन सब सर्किट लगी। रेटिंग ऑफ प्लग फॉर यूज फॉर ए टेबल लैंप और टेबल फैन। तो जदि गोटे टेबल फैन अच्छे या तो टेबल लैंप अच्छे तार लगी जेन प्लग यूज करा तार रेटिंग पचरा तो ओब्वियसली 5 एम्पियर 240 वोल्ट हवा तुम रेटिंग ऑफ ए प्लग दैट इज यूज्ड फॉर टेबल लैंप और फॉर टेबल फैन। ओके तो 60 क्वेश्चन इजी अच्छे कि ना गोटे प्लगटे यूज करा केते एम्पियर प्लग हवा जदि सेटा टेबल लैंप या तो टेबल फैन लगी यूज करा तो सिंपली याद रख 5 एम्पियर आउ केते वोल्ट 240 वोल्ट लगी। आउ जदि सॉकेट आउटलेट पचरा है सॉकेट आउटलेट माने जन आईसी सेटा भी 5 एम्पियर आईसी लाइट एंड फैन सब सर्किट लगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंडक्ट सिस्टम। डिसएडवांटेज कहली ना सबू जाक डिसएडवांटेज है। इरेक्शन इज नॉट इजी हाईली स्किल्ड लेबर दरकार पड़सी कॉस्ट बहुत बेसी थीसी आउ डिफेक्टिव वायर के फाइंड करवाटा तो रिप्लेस करवाटा डिफिकल्ट हो आसी जदि विदिन द कंडुइट थी तुम डिफेक्शनटा इन हेती लगी ऑल द एबव लिखाई कि सबू सबू माने तुमर गोटे गोटे डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तुमको कहागला कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट्स मिलसी मेकानिकल प्रोटेक्शन मिलसी मॉइस्चर नु प्रोटेक्शन मिलसी तापरे लॉन्ग लाइफ लुक्स ब्यूटीफुल आउ तुमर जदि स्विच बोर्ड पाखे केनसी भी डिफेक्टिव हो के रिप्लेस करवाटा इजी होटा मैंने सब एडवांटेज थिला तुमर कंडुइट वायरिंग सिस्टम रो। केन पोजिशन रे तुम अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेस करा वर्टिकल पोजिशन रे अर्थ वायर के जेन यूज करा केते थिकनेस वाला यूज करा 14 SWG। ओके 14 SWG रे यूज करा थिकनेस नहीं कोई साइज कहले बेटर है। ओके तो केते साइज रे यूज करा तुमर अर्थ वायर के 14 SWG रे यूज करा और क्रॉस सेक्शनल एरिया हिसाब से जब पचरा mm स्क्वायर रे तो 2.9 हवा तुम आंसर। तापर ACSR कंडक्टर यूज करा जाउचे तो तार मिनिमम साइज केते थिवार कथा 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.211 mm। तो इने 6 जेन लिखा होचे और जेन 1 लिखा होचे सेटा कहा के इंडिकेट करूचे बुझी होचे 1 टा होचे तुमर जेन कोर रे तुमे स्टील यूज करूचो केतेटा यूज करूचो तो जदि गुटे ही स्टील कोर यूज करूचो ताले 1 लिखा जिबा और तार आउटर पेरीफेरी रे तुमे केतेटा यूज करूचो 6टा यूज करूचो। ओके आउटर बाहर केतेटा यूज करूचो 6टा यूज करूचो से 6टा जाक केन मटेरियल रहे एल्युमिनियम मटेरियल रहे तो भितरे स्टील रहला जे कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा और बाहर तुम एल्युमिनियम रहला जे कि करंट कैरिंग कैपेबिलिटी के बढ़े देवा। तो ACSR कंडक्टर रे बहुत प्रेजेंट थीसन तुम स्टील वायर भी थीसी और एल्युमिनियम वायर थीसी केतेटा नंबर रे प्रेजेंट थीसी सेटा के तुम लिखवा तरीका इटा है 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.211 रो माने इटा है कि 6टा तुमर एल्युमिनियम कंडक्टर अच्छे आउ 1 जेन लिखाई से मीन करूचे कि गुटे तुम स्टील वायर अच्छे तो स्टील स्ट्रांड अच्छे भी कही पारबो और इंटू 0.211 जेन लिखाई से कहूचे कि इंडिविजुअल वायरटा या तो इंडिविजुअल स्ट्रांड रो डायमीटर टा 0.211 mm रो आए और जब तुम ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करबो तो 20.71 स्क्वायर mm आसीजा ACSR कंडक्टर रो। 53 रे पचरे क्वेश्चन कि जदि गोटे अंडरग्राउंड केबल अच्छे तो से अंडरग्राउंड केबल रो साइज टा 2 कोर केबल लगी 6 स्क्वायर mm यूज करा जायसी 3 और 4 कोर लगी 25 स्क्वायर mm और जदि 3.5 कोर केबल अच्छे ताले 50 mm स्क्वायर रो यूज करा जायसी। 52 रे पचरे कि द एल्युमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज 1.5 mm स्क्वायर will be used for सब सर्किट इन हाउस वायरिंग एंड मिनिमम साइज ऑफ कंडक्टर फॉर पावर वायरिंग। तो लाइट वायरिंग जदि करूचो ताले 1.5 mm स्क्वायर रो वायर यूज करा जायसी और जदि पावर वायरिंग करूचो सेतार लगी 4 mm स्क्वायर रो वायर यूज करा जायसी। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ने पचरे कि जेन कॉपर कंडक्टर यूज करा जायसी तो सेने तमे
तार डायमीटर केते रखा जायसी 1.12 mm रो डायमीटर रखा जायसी आउ केतेटा पॉइंट तुम गोटे सब सर्किट रे इंक्लूड करि पारबो 10टा पॉइंट इंक्लूड करि पारबो आ से 10टा पॉइंट मैक्सिमम केते पावर कंज्यूम करि पारबे या तो मैक्सिमम केते लोड कंज्यूम करि पारबे 800 वाट रो पावर माने कंज्यूम करि पारबे आ दुईटा वायर अच्छो ना दुईटा को वायर तुम स्ट्रैंडेड कंडक्टर ऑन तो से को जॉइन करला बेले केन जॉइंट करा जायसी मैरिएट जॉइंट करा जायसी टीआरएस रो फुल फॉर्म होचे टॉप रबर शीथ सीटीएस रो फुल फॉर्म होचे कैप टाइप शीथ चॉइस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन ये सब फैक्टर ऊपर डिपेंड करसी तुम चॉइस ऑफ कंडक्टर तो तुम्हें सबू को नाश रखबो करंट कैरिंग कैपेसिटी रेजिस्टेंस इंपीडेंस कॉन्फिगरेशन ऑफ कंडक्टर केनते करी केन कॉन्फिगरेशन रे कंडक्टर को अरेंज करा जाइछे तापर तकर मैकेनिकल स्ट्रेंथ केते अच्छे टर्मिनेशन टर्मिनेट केनते करी करूचन केते लेंथ कवर होला पर टर्मिनेट करूचन फ्लेक्सिबिलिटी वेट केते अच्छे कॉस्ट केते अच्छे सब फैक्टर ऊपर डिपेंड करूचे क्वेश्चन नंबर 55 डैश इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पूल इंसुलेटर तो आंसर है सैकेल इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पूल इंसुलेटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी ऑफ कंडुइट सिस्टम इन सबू जितकी भी लिखाई ऑप्शन सबे तुम कंडुइट एसेसरी सिस्टम्स कंडुइट एसेसरीज रे आइसन बाकी कैपिंगटा तुम कंडुइट एक्सेसरी हिसाब से काउंट नहीं करा जाए ए डैश ऑफ द लाइन इज टेकन ओनली फ्रॉम ए पोल नॉट इन द मिडिल ऑफ द स्पैन तो सेटा हवा तुम टी ऑफ अर्थ पीट शुड नॉट बी लोकेटेड नियर 1.5 मीटर हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रन इन द बिल्डिंग हैविंग ए हाइट ऑफ 3.5 मीटर तो फ्लोर केते ऊपर तुम रन करवा तुम हॉरिजॉन्टल रनटा तुम जिन हवा हॉरिजॉन्टल रन माने तुम कंडुइटा रन करवा तो 3 मीटर ऊपर रन करवा आउ सीलिंग रु केते तले तुम रन करवा बोले जस्ट 0.5 लिखो ओके ओके सो 20टा क्वेश्चन डिस्कस हो गला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फिर आउ 20टा क्वेश्चन डिस्कस करमा थैंक यू।